अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज ये रिमार्क्स दिए हैं कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया, बाद नज़र में ये फैसला गलत था। ये बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, और उसके फौरी बाद नवाज शरीफ जो सरबराह हैं नून लीग के, उन्होंने कहा कि तोशाखाना से अल कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म हो गए हैं। और वो इसी तरह फिर मरीम नवाज साहिबा ने भी शदीद तनकीद की और कहा कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने इमरान खान ने बरतानवी वकील को अपना केस जो है वो आलमी इदारों में उठाने की हिदायत कर दी है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी कि आलमी इदारों में उन्होंने कहा है कि इस केस को, यानी उनके केस को उठाया जाए। दूसरी तरफ जिना हाउस जो हमला केस था, उसमें अदालत ने इमरान खान को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी है, और देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है, वजूहत क्या हैं कि खान साहब अब बाहर आ भी सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये कहा कि ख़ुदकुश हमलावर जहन्नम के कुत्ते हैं, उनसे नहीं डरते, दहशतगर्द गुमराह थे और गुमराह हैं। और बड़ी अहम एक मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़ निगरान पीएम और एमक्यूएम वफ़द की, इसकी भी अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। और फिर पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की और जो बातें हुई। और आज पीपल्स पार्टी ने निसार खोड़ो साहब और सैयद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं, और वो कहते हैं कि जी इत्तलात हैं हमारे पास कि तरक्याती कामों के जो फ़ंड्स हैं फ्रीज़ किए जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार दानिश्वर, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले इसी पे आगाज़ करते हैं। सर क्या कहेंगे ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सामने आए उमर अता बंदयाल साहब के कि तोशाखाना केस का फ़ैसला जल्दबाजी में किया गया, बाद नज़र में ये फ़ैसला गलत लगता है, और उसके बाद फिर नून लीग की जानिब से शदीद तनकीद की गई। किस तरह देख रहे हैं सर इस केस को और उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इन रिमार्क्स को? बिस्मिल्लाह। जिस वक्त तोशाखाना केस का फैसला आया था और इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, कानूनी माहिरीन ने उस वक्त ही ये कहना शुरू कर दिया था, तकरीबन तमाम ही एक पेज पे थे कि ये फैसला जो है जल्दबाजी में दिया गया है और ज़्यादा अरसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद वजूहत की बना पे इसको अगले जिस वक्त उन्होंने लगाया उस वक्त नहीं सुना गया। शायद उनका ख्याल ये था कि इमरान खान को एक हफ्ते की जेल के बाद जो है ना कुछ और ही सूरत हाल होगी, लेकिन जब वो सूरत हाल नहीं हुई सारी और ये केस सुनने का भी टाइम मिल गया चीफ जस्टिस साहब को, तो उन्होंने भी वही रिमार्क्स दिए जो कानूनी थे, जो बनते थे। और इस रिमार्क्स के बाद ही उन नज़र में ये लगता है कि इनकी इस केस में बेल हो जाएगी। अब जब इनकी इस केस में बेल हो जाएगी और जो हुकूमती करता धरता है वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि इमरान खान इस वक्त बाहर आ जाए। इतनी अरसे के बाद पकड़ा गया, उसको पकड़ना भी एक मसला रहा था, तो उसको दूसरे किसी केस में गिरफ्तार किया जाएगा। जिना हाउस केस में जैसे कि आज हमें पता लग गया कि जिना हाउस केस में ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी गई है, और भी कई दर्जन बल्कि मेरे ख्याल में सैकड़ों केस है। इसके बाद अगर इसमें होगा तो उसमें हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी ये है कि इनको गिरफ्तार रखना है। अब इसकी जो भी वजूहत हो, बहरहाल गिरफ्तार इनको रखना है, और उसके लिए कानूनी दरवाजे इनके लिए भी खुले हैं, और देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं। लेकिन जो क्या इनका बाहर आना निगरान हुकूमत को भी सूट नहीं करता? देखिए, इनका बाहर आना तो उस वक्त की हुकूमत को भी सूट नहीं कर रहा था, और निगरान हुकूमत को भी सूट तो न्यूट्रल है, नहीं करेगा, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ का ये बयान मैं कहूँगा कि मज़ाक खेज है कि वो ख़ुद तो दवा के लिए गए हुए थे, इलाज के लिए गए हुए थे, 4 साल हो गए, पूरी दुनिया के वो दौरे कर रहे हैं, खुद आके अदालतों का सामना नहीं कर रहे, और वहाँ बैठ के, जबकि उनको एक मफरूर मुलजिम है, उनको भी बड़ी पाबंदियाँ हैं। उनके पता नहीं किस तरह बयान आया, वरना ये तो पाबंदी थी उनके बयान के आने की। और मैंने देखा आज कई मीडिया हाउसेस उसको चला रहा था, उसको, यानी कि एक मुजरिम को जो सजा याफ्ता है, जिसके लिए कानूनी तौर पे मना है कि इसको नहीं चलाएंगे, और वो चला रहे हैं, और उसमें वो तनकीद कर रहे हैं दूसरे मुलजिम पे जो गिरफ्तार है। वाह, एक मुलजिम दूसरे मुलजिम पे जो तनकीद कर रहा है उसको मीडिया हाउसेस चला रहे हैं। तो ये भी सियासत का एक
रुख है जो आवाम देख रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो है ना, मुझे इस्लामाबाद का मौसम बहुत गर्म होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में गर्म सियासी नजर आ रहा गर्मी हो है। रही है। और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने जो कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है, अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। और अहम बात यह है कि इमरान खान की जानिब से वकील जो हैं वो हैं लतीफ़ खोसा साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी ढका छुपा नहीं है, और गवर्नर भी रहे पंजाब के। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ उन्होंने अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर की है आज, और हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरख्वास्तों पर फैसला दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं तिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, और ये सब कुछ आज कहा लतीफ़ खोसा साहब ने। अवनीस मंसूरी साहब किस तरह देख रहे हैं दिमाग को भी, और ख़ास तौर पर खान साहब के इन वकील लतीफ़ खोसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया आपका। अधूरी बात आप करते हैं हमेशा, और अधूरे सच को आप हकीकत बयान करने की कोशिश करते हैं। मामला यह है कि मेरे भाई, जब ये समाअत हो रही थी, सबसे पहले तो आप ये देखिए केस क्या दायर किया गया था, और जो इमरान खान के वकील हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इमरान खान के वकील पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सर क्या बात कर सर आप ज़रा सा केस को देखिए तो वो खुद से जिस तरीके से दलील इमरान खान के लिए दे रहे थे, तो सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी ही बात को ना देखिए, सबको नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे हैं। सही है, नहीं नवाज शरीफ की ज़बान नहीं बोला, नवाज शरीफ की ज़बान तो वो लोग बोल रहे हैं जो उनके इत्तेहादी थे। अच्छा, जो लोग उनके इत्तेहाद में शामिल थे और जो लोग इस सारे प्रोसीजर में शामिल थे, वो सब लोग वही ज़बान बोल रहे थे। एक तो बात है ना, हो सकता है आप मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सही है। मैंने चीफ जस्टिस साहब के हाथ में जो तराजू, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया चीफ जस्टिस, मैंने कहा उमर अता बंदियाल साहब। चीफ जस्टिस वही है ना, वही नाम नहीं है उनका? मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, आपने कहा किसी ना, और के बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, सही, जिस तरीके से वो दलील दे रहे थे और जिस तरीके से ये मामला था नहीं, और उस पर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ये ट्रायल ठीक नहीं हुआ है, मामला ये था ही नहीं, वो ज़बरदस्ती के वो रिमार्क्स लेकर आ गए वहाँ पर। सही है, केस किसी और तरफ चल रहा था। सही है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस तरह सीसीपीओ की बहाली का केस चल रहा था, और उसमें एकदम से आ गया था 90 रोज़ के इलेक्शन का केस, याद है आपको? सही, और फिर उस पर सोमोटो एक्शन हो गया था। तो दर हकीकत मामला कुछ और है, और फिर आप ये धमकी दें कि हाई कोर्ट जो है वो 1 बजे जो फैसला करेगी उसके बाद हम फैसला करेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे ना, हाई कोर्ट फैसला करे, जो भी बात करे उसके बाद हम करेंगे। भाई देखिए कानून क्या नहीं, कानूनी बात की उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट में चूंकि ये केस है, कल अगर वहां से क्लियर हो जाता है तो देन फिर हम सुनेंगे और उस पर अपनी बात करेंगे। नहीं 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 बादिउल नजर कलर नहीं 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 नहीं, जुमला सुनिएगा, देखिए जुमला देख लीजिए, लिखा हुआ है। उन्होंने उमर अता बंदियाल ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर बेतराज था, अगर कोई फैसला गलत है इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ हर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर माहतहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। सर वो इज्जत कर रहे हैं सब। यार आपने जुमला कहा ही नहीं ना, जुमला ये था, आप मेरी बात सुनिए, इन्होंने धमकी दी कि जुमला ये था, आप अगर पढ़ लीजिए उसे और बाकायदा आप किसी भी जगह पर ये चेक कर लीजिए, इमरान खान के वकील उमर अता बंदियाल साहब ने ये इरशाद फरमाया कि अगर, सही है, अगर हाई कोर्ट जो फैसला देगी या जो भी बात करती है तो उसके बाद हम 1 बजे समाअत करेंगे। दर हकीकत उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के को अंडर थ्रेड लेते हुए कहा कि 1 बजे तक वो लाजमी इस पर दलाइल मुकम्मल करके फ़ैसला करें। आप बात समझिए, ये उसी तरीके का इन्होंने डेडलाइन दी है जिस तरीके से एक बार इन्होंने कहा था कि बस मैं दे रहा हूँ तारीख आपको, 9 बजे तक आकर ये फैसला करें। दर हकीकत इमरान खान के मामले पर उनके जो चहीते वकील हैं उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने हाई कोर्ट को अंडर थ्रेड लेते हुए 1 बजे तक ये बात कही है कि वो अपनी समाअत को मुकम्मल कर कर सामने रखे। आप बात समझ रहे हैं, ये अंडर थ्रेड है। अच्छा, आप इसको अंडर थ्रेड कह रहे हैं, जबकि इसी पर अगर हम बात करें कि तनकीद जो सामने आई, जिस तरह इस पर तनकीद कर रहे हैं अनीस मंसूरी साहब, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने शदीद तनकीद की, मरीम बीबी ने शदीद तनकीद की। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तोशाखाना से अल-कादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। इसका मतलब है आप उसकी तायद कर रहे हैं? मैं उसकी तायद नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मियां साहब के बयान पे तो बता दें, आपकी क्या राय है? मियां साहब का तो बयान, आपको नजरिया क्या है? मियां साहब के बयान पे तो ये देखें, नवाज शरीफ का बयान, सही है, या आप उन्हें कुछ भी कहें, सही है, नवाज शरीफ का बयान चलना चलाना, जो लोग इसके पीछे चलाते हैं,
उसी ने नवाज शरीफ को निकाला, वही नवाज शरीफ को आज हीरो बना रहे हैं। जिन्होंने नवाज शरीफ के मीडिया पर पाबंदी लगाई, वही आज नवाज शरीफ नहीं, को अगर वो करवा हीरो रहे हैं। बना रहे हैं तो फिर अब तक तो आ चुके होते वो। अरे यार आप नहीं आए तो इट्स मीन के कोई हीरो नहीं बना रहा। ये जिनकी तरफ इशारा कर आपको रहे मुझसे हैं पता है, मैंने कोई इशारा नहीं किया, आप इशारे समझते रहे। आप इशारा नहीं कर रहे, मैंने कहा इशारा जिन्होंने किया? हीरो बनाया था किसने हीरो बनाया था? आप बताएं ना। किसने हीरो बनाया अब था? आपने बनाया हमीद था। गुल ने बनाया था। अभी जाने से पहले दोबारा कौन हीरो बना हमीद गुल ने बनाया था ना? जावलक साहब ने बनाया था। सही, तो किसने बनाया था? जावलक साहब तो ने। बस वही कंटिन्यूटी है। तो फिर बात आ गई, फिर Continuity है। मुख्तलिफ हल्कों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। यार मैं तो एक सोच की बात कर रहा हूँ ना, एक सोच है। सही, आप एक नहीं सोच पकड़ है, पाएंगे आप। एक सोच है, वो सोच चल रही है। और सोच जाहिर है कहाँ चल रही है ये सबको मालूम वो है। सोच सबको मालूम है, ठीक सबको है ना? मालूम है। आप भी उस तरफ बात कर रहे हैं। मैं अभी नवाज शरीफ पर, मैं तो पहले उनकी आपने बात की तो मैंने आपको उनका दलील दे दिया कि उन्होंने बाकायदा हाईकोर्ट अच्छा, को इस मजबूर इस किया। जुमले में मियां साहब ने जुमला इस्तेमाल किया, आपको आपका तजज़िया मैं चाहूंगा कि तोशाखाना से अलकादर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। देखिए वो सियासत कर रहे हैं, सही। और ये लोग सब जब इनके जजेस इनके हक में बयान देते हैं तो ये उनकी तारीफ़ें करते हैं। जब कुछ जजेस जो है वो इनके खिलाफ चलते हैं तो ये उनकी तनकीद शुरू हो शुरू हो जाते हैं। एक तरफ इमरान खान के कुछ चहीते जज हैं, एक तरफ नवाज शरीफ के कुछ चहीते जज हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा पर कोई बात हो तो नवाज शरीफ सीना आगे अपना कर देते हैं, गोली मुझे मारो, सही। और जहाँ पर उमरता बंदियाल साहब का मसला आएगा तो वहाँ इमरान खान सीना अपना आगे कर देते हैं। किसी भी केस में ज़ाहिर दो ही फैसले होते हैं, किसी के हक में आता है, किसी के खिलाफ जाता है। इसका मतलब जिसके हक में आ जाए तो हम ये कहें उसको कि ये चाहिए जज। आप भी ये समझ रहे हैं जुबैर साहब? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, फैसले को मेरिट हो रहा है, होना नहीं चाहिए। सर किसी के खिलाफ तो आएगा। आप पता नहीं कितने नजरिए से देख रहे हैं, हम कितने नजरिए से देख रहे हैं। दोनों के देखने का जाविया अलग-अलग है। जाविया अलग अलग है। और आपके लिए तो ये है कि आपको वो बात नागवार गुजरी जिसका सारे फसाने में जिक्र ही नहीं था। मतलब चले, खैर आगे चलते हैं। अच्छा, तोशाखाना से लेकर उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद करते हुए दो इल्ज़ामात आयद कर दिए मियाँ साहब ने। एक तो ये कहा कि जी तोशाखाना से अलकादिर तक जो मुसलसल करप्शन में मुलव्विस है उसका नाम इमरान खान है, और उस करप्ट आदमी को बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। सर ये इल्ज़ाम नहीं चीफ जस्टिस पर? ये इंतहाई घटिया इल्ज़ाम है। और ये मैंने कहा नहीं, वो शख्स कह रहा है जो खुद इल्ज़ाम में सज़ा याफ्ता है और इलाज के लिए मिन्नत तरले करके 4 साल पहले गया है। उसको ये ज़ेब ही नहीं देता ये बात बोलना। वो खुद तो आगे पहले अदालतों का सामना करे और उसके बाद कुछ कहे। और अगर है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतें तो उसको सज़ा हो रही है। अभी तो वो जेल में है। एक आदमी जेल में बैठा हुआ है, उसके लिए कह रहे हैं कि उसकी अदालत उसकी हिमायत कर रही है। बिल्कुल। मतलब आप इसको सियासी सिर्फ समझ रहे हैं, इससे आगे कोई? और क्या है, सियासी बयान है, और ये वो भी घटिया सियासी बयान है। ऐसी सियासत करनी है, मुल्क में आके सियासत करें तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मतलब क्या ही मज़ा आएगा कि दोनों बराबर बराबर जेल के कमरों में हो, फिर ये बातें आमने सामने करें। वैसे उसी कमरे में है, कहा जाता है मियाँ साहब जिस जेल में थे, अटक जेल में। मियाँ अडियाला जेल में था। नहीं, अटक भी रहे हैं मियाँ साहब, अच्छा था। जहाँ बकौल उनके सांप छोड़ दिए गए थे मुझ पर, और फिर बाद में बचा मुशर्रफ प्लास्टिक दौर के थे। मुशर्रफ मुशर्रफ दौर में अटक भी रहे हैं। सियासतदान तो आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जाते जाते रहते हैं, आते कम है। जिस वक्त गए थे उस वक्त वो अडियाले से गए थे, इतना मुझे याद अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है कि सियासतदान तभी बनता है जब तक वो जेल न चला जाए, जेल जाने के बाद सियासतदान बन जाता है। है। इमरान खान को देख के पता लगेगा। बाकी तो सारे सियासतदान जेल गए हैं, और जेल एक दो ने ही काटी है, बाकी ने तो जिला वतनी में मज़े गुजारे हैं अपना उसकी। तो मतलब इसमें सदाकत तो नहीं है इस जुमले में जो कहा जाता है उमन के जेल जाने के बाद सियासतदान आमतौर पर बनता है। ये कहा जाता है, और दुनिया में बड़े बड़े सियासतदानों ने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कुछ सियासतदान ऐसे हैं जब उनको जेल होती है तो वो अनारों करके बैरून मुल्क चले जाते हैं और 8-8 साल महलों में रहते हैं, फिर आते हैं। बगैर जेल में जाए भी बड़ा लीडर हो सकता है, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं, वो उस ज़माने की बात है। कायदे आज़म से इनको कहाँ मिला रहे हैं। बहरहाल बगैर जाए भी लीडर बन सकता है, और जाके तो बनता ही है। आजकल हमारे मुल्क में तो बन ही जाता है जाके। अच्छा एक बात बताइए, जेल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल वैसे जराइम जो करते हैं उनकी अमाजगा होती है, वहाँ से कोई जेब कतरा, कोई दहशतगर्द का जैसा बन के निकलता है, और सियासतदान भी निकलते हैं बन के। आप भी ये समझते हैं? देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब 71-72 वाला इलेक्शन लड़ा, 70 वाला सॉरी, तो उस वक्त तो जेल नहीं गए थे, लेकिन बड़े लीडर थे। तो ये बात एक अलग है, सही है। इमरान खान की जो शोहरत थी वो ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंची उस वक्त जब तक वो जेल नहीं गए थे। तो ये तसव्वुर कर लेना कि जनाब जेल जाकर ही लीडर बनता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसकी कायदे-ए-आज़म की चलिए आप मिसाल देते हैं कि उस वक्त की मिसाल थी,
तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के आधे दौर की मिसाल है। बाद में तो गए ना जेल। और बाद में तो वो फिर उस पर बात करेंगे, लेकिन आपके जुमले पर ही है, सही है। जो और इमरान खान साहब जो है वो जेल जाने से पहले सियासतदान बड़े थे, सही है। तो ये तसव्वुर कर लेना कि नहीं वो कायद-ए-आज़म के ज़माने की नहीं, पुरानी मैंने बात कहा है। पकड़े गए तो अब शायद मजीद कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब देखते हैं क्या कद बनता है उनका। नहीं, अगर देखें अगर जेल जाने से ही बड़े कद बनते तो इस वक्त जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं उससे बड़े सियासतदान होते हैं। देखिए मैंने ये इसलिए कहा कि इनके लिए कहा जाता था कि ये जेल नहीं काट सकते, ये 2 दिन नहीं रहते, ये पता नहीं काकरोच या छिपकली किसी चीज़ से बहुत डरते हैं। नशे का भी इल्जाम है, जरदारी नशे का भी। जरदारी साहब ने कहा था, जरदारी साहब ने जो कहा भी था कहा ये। था, तो जरदारी डरते साहब हैं। की बात गलत हो रही नाम है। भूल गए थे आप। और नून नहीं, लीग नाम याद दिलाया मैंने, जरदारी साहब नून ने कहा लीग था। की तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम और पता नहीं कौन कौन बोलते थे कि इसको कोकीन नहीं मिलेगी तो पता नहीं ये 3 दिन में पता लग जाएगा, पागल हो जाएगा, ये होगा वो होगा। नहीं, वो तो पीपल्स ये पार्टी सब के भी क्या कादिर है? पटेल साहब वजीर सेहत थे, उन्होंने भी कहा सबकी बातें गलत हो गई, सबकी बातें जरदारी गलत साहब हो की गई। बात भी गलत हो गई। सब मैंने कहा सबकी बात आपको नाम लेना बड़ी होता है, नवाज शरीफ के वक्त इनकी जुबान बंद हो जाती है, उस वक्त कोई ऐसा मिल जाए तो वो नहीं, मैं तो फौरन नवाज शरीफ पे बात कर रहा से हूँ। निकल के खेल रहे होते हैं। मैं तो नवाज शरीफ की को हिमायत में बात कर कब रहे बात हैं। की हमने नवाज अभी शरीफ की आपको थोड़ी देर हिमायत पहले में? की। हमने बहरहाल, किसी देखिए, भी जेल काटने से फर्क पड़ता है। अब जेल अगर कोई काटे, हमारे यहाँ तो ये बड़ा एक कल्चर बन गया कि जो लीडर जेल नहीं काट सकता वो लीडर ही नहीं है, तो वो चीज़ बाकी थी वो भी बना दिया इनकी फैन क्लब को पार्टी बना दिया गिरफ्तार कर करके। ये तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसको बनाया जा रहा है मजीद आगे कुछ करने के लिए, और कभी तासुर ऐसा दिया जाता है जैसे ये कुछ भी नहीं है। ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल। अच्छा, बड़ी एक अहम अभी जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी एक अहम न्यूज़ सामने आई, इस पर मैं चाहूँगा निधुन से पहले आप तबसरा कर दीजिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो भाई थे, ज़ाहिर उनको भी शहीद कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो, उनके कत्ल केस के मुलज़मान की बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील है 13 बरस बाद यानी 2013 में दायर की गई थी, सिंध हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद बाज़ाब्ता तौर पर समाअत की मंजूरी दे दी है। इसमें कोई सियासी पहलू तो नहीं निकलता अनिस मंसूरी साहब, क्योंकि 13 साल तो सुना नहीं गया, अब अचानक जो है मुकर्रर कर दी है, सुनवाई होगी गोगा साहब की इस अपील को। देखिए, एक दो बातें, एक तो जो हमारे यहाँ पर सिस्टम है उसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का उनके इंतकाल के बरसों बाद जो है वो उनका वाटर बोर्ड का बिल आ जाता है, सही है। मतलब फातिमा जिन्ना की बात कर रहे हैं? हाँ, सही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ नहीं, साहब वो तो वाटर बोर्ड की नाहली है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, परवेज़ मुशर्रफ साहब का अदालत में जो उनकी नाहली का केस था उनके इंतकाल के बाद, सही है, वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है। तो इसी तरीके से ये जो केस पेंडिंग्स में होते हैं तो उसमें फिर ऐसा होता है कि अक्सर कोई फ़ाइल एकदम से तरतीब में निकल आती है, चलिए भाई इसकी बारी है, निकल आती है या कोई ख़ास वजह नज़र आ रही है आपको? तो फिर निकाली भी जाती है। अच्छा, सही है, निकाली भी जाती है ना। देखिए, वक्त और जो की बात, पेशकार होते हैं वो निकालते हैं। वक्त की बात होती है ना। 7 साल बाद 22 अगस्त के केसेस में MQM के 62 लोगों की रिहाई हो जाती है, 22 अगस्त को ही होती है, सही है। केस उस वक्त जिनको दहशतगर्द बनाकर साबित किया जा रहा था वो एकदम से तब्दील हो जाती है। जब 2011-12 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस, सॉरी मुर्तज़ा भुट्टो वाले केस की फाइल बंद हुई थी और उसमें जो फैसला आया था और उसमें जो सबको बरी किया गया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है, ध्यान में रखिएगा। मैं आ रहा हूँ जुमले पे आ रहा हूँ ना सर, मैं तो आ रहा हूँ ना। मैं तो उस वक्त जो साहिब इक़्तिदार होता है, जिसका सूरज चल रहा होता है, सवानेज़े पे, सही है, तो नहीं सवानेज़े पर तो हो, तो अब आ रहा है ना, सवानेज़े पर तो अब आएगा। सवानेज़े की मिसाल तो हम अब इस्तेमाल करते हैं ना कि जब क़यामत सुगरा का मंज़र होगा, मैं कुबरा का तो नहीं कह रहा, लेकिन क़यामत सुगरा का मंज़र होगा और जब हर तरफ से फिर आवाज़ निकलेगी कि देखिए क्या कर दिया हमारे साथ उन लोगों ने, सही है, कि जिनके हम आज से चंद महीने पहले चहीते हुआ करते थे, सही, जिनके कहने पर हमने इमरान खान की हुकूमत उड़ा दी। अच्छा, तो हाँ, तो जब वो चहीते जो है वो चहीते नहीं रहेंगे तो फिर ऐसी फाइलें निकलेंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो चाहते थे वो नहीं रहेंगे, ये आने वाला वक्त, बस ये वक्त आ चुका, आया जाता है, आया चाहता है। इसीलिए तो जो है वो कुछ रहनुमा उधर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि अब हम काकड़ साहब को बता रहे हैं कि जनाब देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। ब्लैकमेलिंग चिप हो सकता है फ्यूचर में हो। कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया जाएगा? 90 दिन के इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही। कौन कर रहा है? तो कौन करे बताएं अब सर, ये आज फिर आप खुल के बताएं। सवाल आपने करने हैं कि इन्होंने करने हैं? अच्छा चलिए, आपने करने हैं ना। नाज़िम को बताएं कौन ब्लैकमेल करना चाह रहा है पीपल्स पार्टी को, ये बहुत बड़ी खबर है। ये पीपल्स पार्टी ऐसी बड़ी जमात को भी कोई ब्लैकमेल कर सकता है जो नहीं चाहते कि 90 दिन में इलेक्शन हो। सिंपल इज दैट। इलेक्शन कमिश्नर, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन 90 दिन कमिश्नर में की बात हो कर रहे हैं और वो उसमें जाना चाहते हैं।
नहीं, कौन कर रही है बता इलेक्शन दीजिए। कमिश्नर की बात कर रहे हैं। सर ये बता नहीं रहे। सीईसी का इजलास बुला लिया है, उसमें मीटिंग करके ये फैसला करेंगे। उधर से सदर साहब ने भी, मैंने आज चलते चलते कहीं खबर इलेक्शन कमीशन को बुला लिया उन्होंने भी। इलेक्शन को बुला लिया कि आईनी तौर पे वो बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि आईनी तौर पे 90 दिन में इलेक्शन कराएं। अब जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है, इलेक्शन में 90 डेज में कराना है आइन से, आइन ये कह रहा है। अब ये देखें, ये सियासत में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो वॉर ऑफ नर्व्स होती है, नर्व्स की वॉर होती है ना, दिखाया जाता है कि ये नहीं तो ये भी हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है। और ये जो टग ऑफ वॉर होती है नर्व्स की, इसकी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इस किस्म के बड़े मराहल गुजरे, उस मराहल में भी उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए 125 महीने से। और ये भी बड़ा अच्छा सियासी इम्तहान है, इसमें मज़ा आएगा। आगे बहुत सारे, ये तो एक ऐसा केस है, डेड केस है, और बहुत सारे ऐसे केस खुलेंगे। नहीं तो इसको जो आप भी खुलेंगे। ये देख रहे हैं कि कुछ सियासी रंग भी मुझे है ये लग यार, रहा है कि इसको अभी मैंने टाइमिंग खबर- की बात कर रहे हैं देखिए, आप। मैं सिर्फ टाइमिंग की वजह से बोल रहा हूँ। ये खबर मैंने भी अभी आपकी जुबानी सुनी, मैंने नई नज़रों से नहीं गुजरी, ये अभी कोई आई होगी न्यूज़। टाइमिंग लेकिन के इन्होंने लिहाज से तबसरा कर दिया कि वो लोग शायद टाइमिंग के- जो अगर है तो ये वही साजिश है, सही। तो लेकिन बता नहीं रहे कौन लोग हैं। समझने वाले समझदार है। मैं समझदार लोगों से मुखातिब होता हूँ जिनका सामूद जरा स्लो नहीं होता। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से ये बात भी दुरुस्त है नहीं मंसूरी साहब की, क्योंकि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जी जी। तो आप लोगों ने असर रसूख इस्तेमाल किया और बंद भी नाहक हो खून तो गई। पीस पार्टी के दौर में ही बहा गया ना। देखिए, ये अफसोसनाक वाकया 96 में इस पार्टी की हुकूमत के दौर में इस हुआ। पार्टी की हुकूमत थी, मोहतरमा और शहीद जो है हाँ, वो वज़ीर आज़म हुआ थी। था। और उसके बाद फ़ौरन वो हुकूमत कुछ ही दिनों बाद ख़त्म कर दी गई थी, जिसके बाद में मैंने कहा भी अपने इंटरव्यूज़ में कि मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मेरे भाई का ही खून बहा गया। और उसके बाद केस भी उन पे बना दिए गए थे जो वो थे। बाद में बहुत बड़े बड़े अच्छा, पुलिस वाले भी उसमें गिरफ्तार रहे। हाँ, बहुत उस अरसे पे तक। भी और ये एप्लीकेशन केस में बहुत मौजूद लंबा है कि चला। 20 पुलिस वाले जो मेरे- बरियत हुई है उन पे भी मेरे बात ख्याल की में उन्होंने। 100 से ज़्यादा इसमें गवाह चले। उसके बाद बहुत लंबा केस ट्रायल होने के बाद ये फैसला हुआ था। इसमें बड़े लोगों ने जेल भी काटी। अब दोबारा करना है तो शौक पूरा करें। अरे मंसूरी साहब, ये दो बड़े अहम केसेस हैं और मैं चाहूँगा क्योंकि दोनों ही बहन भाइयों के हैं, यानी कि 96 में मुर्तज़ा भुट्टो साहब की शहादत और मोहतरमा की शहादत 2007 में होती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुकम्मल हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, सिंध में भी वफाक में भी, और लेकिन दोनों केसेस के मुल्जिमान को पकड़ा नहीं जा सका। इसमें वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, वजह बहुत सादा सा है। वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में कोशिश नहीं की। देखिए, ये हुकूमतें जो है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कभी भी हुकूमत में आती है तो ये कंप्रोमाइज़ कर आती है। ना सिर्फ ये कंप्रोमाइज़ हर सतह पर करती है, चाहे वो मुक़्तदरा क़ुव्वतों से हो, चाहे वो आलमी क़ुव्वतों से हो। तो जब ये बहुत सारे कंप्रोमाइज़ कर आती है तो मजबूरन फिर ये उन तमाम मामलात से बैक होती है। आपको याद होगा, आप ये तो बात कर रहे हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो की वाक़या रोनुमा हुआ उनके दौरे हुकूमत में, लेकिन आप ये देखिए मुर्तज़ा भुट्टो का स्टैंड 1988 से क्या चलता हुआ आ रहा था। वो ये चलता हुआ आ रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें वो लोग शामिल हो गए जो ज़िया के साथ थे। उनका बड़ा मशहूर तकारीर है और वो उन्होंने ये बातें कही, सही है। तो मसला ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा, जब अब ज़ाहिर है इक़्तिदार में है आप और आप ताकतवर हलकों की तरफ अगर आप इशारा करेंगे तो फिर आपकी इक़्तिदार चल नहीं पाता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुसूसी तौर पर 1988 के जो कंप्रोमाइज़ किए थे आने के बाद, उसमें ये बात तय हो इनके गई थी। कंप्रोमाइज़ पे, दोनों की शहादतों पे आलमी क़ुव्वतों से कंप्रोमाइज़ किया है, कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उन तमाम साजिशों से और उन तमाम फाइलों से कि जिस पर बात हो सकती है। कंप्रोमाइज़ किया या ब्लैकमेल हो गए? देखिए, इन्होंने पहला इल्ज़ाम लगाया था चौधरी परवेज़ इलाही पर, दूसरा इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था परवेज़ मुशर्रफ पर, इन्होंने MQM पर भी कुछ हद तक इल्ज़ाम लगाया था लेकिन ज़्यादा संगीन नहीं था। तो आप मुझे बताइए, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बाद में वो उन्हें नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया, परवेज़ मुशर्रफ का केस नहीं चलाया उन्होंने, सही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कंप्रोमाइज़ करके जो जमात आती है वो फिर अपने माजी को भूल कर आगे चलने की बात करती है, और जब वो आगे चलने की बात करती है तो जाहिर है फिर आप कह रहे हैं कि ये शहादतें भूल गई पीपल्स पार्टी? हाँ, वो सिर्फ सियासत के हद तक, सर ये बहुत बड़ा जुमला है। सियासत की हद ज़ुबैर तक है कि साहब। बस बरसी बनाए वहाँ पर हम कहें कि भाई हमारे लोग शहीद हुए। नहीं, ये इन लोग का काम ही यही है कि जो पार्टियां कुर्बानी दी, जिनका खून बहा गया, जिससे गड़ी खुदाबख्श भरा हुआ है, मलबा भी इन्हीं पे डालते हैं। उन पे कहते हुए इनकी ज़ुबान नरसती है कि जो इसके असल कातिल हैं। खाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो तो 5 साल रही ना, उसके अलावा भी हुकूमतें थी, वो पकड़ लेते, वो ढूंढ लेते। सर, उनको शायद वो इतनी कर लेते। दिलचस्पी ना हो पीपल्स उन्होंने पार्टी की, तो- अपनी भाई हुकूमत, तो अपने पीपल्स लोग, पार्टी अपने ने- लीडर। देखे किस किस को नहीं बुलाया। ये तो आलमी एजेंसियों ने आके इसकी तहकीकात की, उसका वो हुआ। लेकिन पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे मर्डर्स की
निशानियां नहीं मिलती, उनको सजाएं दी जाती हैं जो जस्ट टूल होते हैं, जिन्होंने सिर्फ सुपारी उठाई हुई होती है। मतलब कुत्ते को अगर एक पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर के पीछे नहीं भागता जो उसको लगा होता है, पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है। हमारे यहाँ पत्थर के पीछे भागा जाता है। ये बस ये बदकिस्मती है उन शहीदों की भी, उनकी पार्टी की पर तनकीद करने वाले वो तनकीद करते हैं और असल कातिलों को सबका पता होता है, लेकिन बोलते हुए सबकी जुबान दराजती है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर ये पार्टी बात ने कही तो जाए नाम कि लेके कहा, आखिर तक मुशर्रफ के पीछे रही, आखिर तक कहती रही कि बेनजीर कातिल है, आज भी कहती है। वो तो निकल के चला गया ना, वो तो चला गया जो असल पीछे था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, गार्ड ऑफ बीबी की ऑनर शहीद तो होने के गार्ड ऑफ ऑनर चंद किससे मिनटों बाद, नहीं, चंद घंटों बाद वो जगह धुला भूल दी जाते जाती है, वो जगह भी धुला दी जाती है। वो भूल जाते पीपल्स पार्टी ने धुलवाई दी जगह। वो गार्ड ऑफ ऑनर का देना का भूल जाते हो। गार्ड ऑफ ऑनर भाई, एक चीज जो कोई कानूनी है वो चेंज नहीं कर सकता, उसकी वर्दी उतरवाई ना, वर्दी उतरवाई पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने वर्दी उतरवाई, वरना बोला हम ला रहे हैं उसकी, वो उसने वर्दी उतारी, वो करके। अब जब वर्दी उतार के जा रहा है, अब आप बोले आर्मी को नहीं भाई इससे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेना, ये पाकिस्तान में नहीं होता भाई। इस हद तक मजबूर कर दिया वर्दी उतारने में पाकिस्तान और पीपल्स उसके पार्टी बाद केसेस भी बनाए और केसेस के पीछे भी रहे और वो केसेस में सजा भी दिलवाई। उसके बाद वो मुल्क से भाग गया। मुल्क से भगाने वाले कौन है? अदालत आने के बजाय वो अस्पताल चले जाते हैं, अस्पताल से फिर वो इलाज की माने बाहर चले जाते हैं। हर चीज मौजूद है, बस चौधरी निसार कहना नहीं है मुंह से, बस सच। अनिस मंजूरी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं इनकी बातों से? नहीं, ये एक कभी पॉलिटिकल नहीं हो विजन है, सकते। एक पॉलिटिकल विजन है, सही है। तर हकीकत यह है कि कंप्रोमाइज़ है। आप माने या ना माने, हर इक़्तिदार में आने वाली क़ुव्वत को अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। आपकी तारीख भरी पड़ी हुई है इसमें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, मुस्लिम लीग नून ने भी यही किया, सही। अभी आकर क्या उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किए? सही है, सब जमातें कंप्रोमाइज़ करती हैं। और देखें, सियासत में होता यही है, आपको माजी को पीछे रखकर आगे कंप्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, और जो कंप्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स नहीं करता तो फिर वो फंस जाता है। तो ये सिलसिला होता है। इसमें हकीकत पसंद इंसान को होना चाहिए, अपनी सियासी वाबस्तगी को एक तरफ रखते हुए, सही है। इंसान अगर हम सही तौर पर तज्जिया करें तो ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज़ किया और उसकी वजह थी क्योंकि उनको आगे की तरफ चलना था। अगर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती तो फिर ज़ाहिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती है। अच्छा सर, आज बहुत अहम एक आर्टिकल भी शाया किया गया और उनका बयान फिर ज़ाहिर रब्ता भी हुआ मेरा भी उनसे, और बात की साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब और अंसार अब्बासी साहब ने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि जी इस वक्त जो हालात हैं उनको देखते हुए बहुत कम चांसेस हैं कि 9 माह में भी इंतखाबात हो जाएँ। आप लोग इस पर सबसे पहले ज़ुबैरी साहब, आपको क्या लगता है कि 9 माह में भी मुश्किल है? और चूँकि नून लीग की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी कोई ज़रूरी नहीं जल्दबाजी में इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन हो शफाफ होना चाहिए। ये सिर्फ अब 2 पार्टियाँ सिर्फ खड़ी नज़र आ रही हैं हमें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI, जो कहते हैं कि जी आइन की रूह के मुनाफी होगा कि हम 90 दिन से आगे जाएँ। आपको क्या लगता है, हालात ऐसे ही हैं कि 9 माह में भी मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? कोई ऐसे हालात नहीं है, कोई ऐसा हालात नहीं है, खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के कि 9 माह इंतजार किया जाए। 9 माह के बाद कौन सा इधर से वो निकल आएगा? 90 दिन का आइन में लिखा है। मैं तो इसी बात पे आपके सामने हमेशा ही अड़ा रहा हूँ कि इलेक्शन नवंबर में जो 9 माह होते हैं 90 डेज के बाद होने चाहिए। अगर आप 90 डेज से आगे निकल गए, 90 डेज से आगे निकल गए तो 9 माह तो क्या, कई साल भी नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। पंजाब और KP में इलेक्शन नहीं कराए 90 दिन में, उसके हामी थे आप? नहीं, मैं उसका भी हामी नहीं था, उसमें भी होने चाहिए थे। उसकी वजूहात बहुत उस वक्त पीपल्स पार्टी खामोश रही, आज कह रहे हैं 90 दिन। पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई तर्जुमान नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके सामने यहाँ मेरी गलत थी पीपल्स पार्टी मौजूद था। मैं ये बात नहीं कि मैं, आपने मेरा पूछा ना, ये पीपल्स पार्टी का पूछना था, किसी पीपल्स पार्टी के मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, उनका ये फैसला आपका तस्दीक MLA को बुलाए, मिनिस्टर को बुलाए, वो उनका फैसला मैं अपने बताऊंगा। उनका ये फैसला देखिए मुझको नहीं पता उनकी क्या मजबूरियां थी, लेकिन होना मजबूरियां चाहिए था। ये लफ्ज़ आ गया, अच्छा इस्तेमाल मेरे किया ख्याल में आपने। होना चाहिए था। उस वक्त की अदालत ने, उस वक्त की अदालत ने ये बोला कि 2 सूबों में अगर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वक्त से पहले तोड़ दी थी, फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उन 2 सूबों का क्या होगा, वो असरअंदाज हो जाएंगे। पंजाब पूरा लगता है पीपल्स पार्टी पे वक्त बदल रहा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता। तो आपको भी ये लग रहा है कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिस तरह कह रहे हैं? देखें, मजबूरियाँ ही तो है ना, सही है, और मजबूरियाँ और मफादात है। मजबूरियाँ ये तो नहीं है कि मुल्क के वसीतर मफाद में और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया हो? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, नहीं, वो भी नहीं चाहते 90 दिन में हो? देखें, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत है।
सही है। इनको इनके कोई अंदरूनी जराए होंगे तो उनको बुला के सही है, पूछे। बिल्कुल जो नहीं चाह रहे थे। हम क्या जब तज्जिया निगार होते हैं, अच्छा हम चलें उनके बयानात पे ही इनसे पूछ लो वजह क्या है अगर नहीं चाहते तो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता है जी हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, आपको देखिए, क्या लगता पाकिस्तान है? पीपल्स पार्टी एक जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के हालात बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी इदारती हालात और मईशत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की को आगे बढ़ाना चाह रही थी कि कम से कम इलेक्शन मार्च तक हो। सही, कम से कम इलेक्शन मार्च तक हो। आप सिर्फ माशी हालात की बात कर रहे नहीं, हैं? तमाम हालात जैसे माशी हालात भी और तमाम अंदरूनी जो हमारे बहुत सारे इदारों के और बहुत सारे सियासी ग्रुप्स के हालात, तो उस सही हो जाएंगे मार्च तक लगता है उनको? उन्हें ये अंदाज़ा था कि थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए और उस वक्त लेने के बाद जो है वो फैसला दुरुस्त तौर पर हो सकता है। अगर हम अभी बात करेंगे किस तो तरफ देख तो नहीं रहे वो कि कहीं से आ जाए कि जी ठीक है जी साल गुजारे खामोशी तो खामोश हो जाएंगे वो? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कुछ हवाले बातें से मनवा लेगी अपनी? नहीं, बयानियाँ बनाएगी और बयानियाँ बनाने के साथ साथ अपनी डील भी करेगी। देखिए, अच्छा डील भी करेगी और बयानी बनाएगी अवाम में? आवाम में सही, यही ओके। पॉलिटिक्स होती है और इसी तरीके से सियासत चलती है। तो बयानियाँ बनाने की कोशिश करेगी और वो सिर्फ मालूम है कि जब तक इमरान खान अंदर है तब तक उनके लिए ये बयानियाँ बेचना बहुत आसान होगा। जनाब मुत्तफिक हैं आपसे? नहीं, मेरे ख्याल में तो मैं अपना बयान बता चुका हूँ कि नून ना डील लीग पे तैयार मुत्तफिक नहीं हैं है। आप कि डील करने वाली नून है? लीग तैयार नहीं है किसी भी सूरत में इलेक्शन के, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना नहीं चाहते और उनकी गलतफहमी है कि वो मार्च में आ जाएंगे या अप्रैल में आ जाएंगे। वो नहीं आ रहे और ना वो आएंगे। पीएस पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। इस वक्त सियासी तौर पर सबसे बड़ा फ़ायदा पीएस पार्टी को होगा अगर इलेक्शन 90 डेज़ में हो। हाँ, ये बात बिल्कुल है, सियासी तौर पर फ़ायदा उनको होगा। तो वो बयानी बनाने के लिए इसके तो लिए बातें वो नहीं हो रही कोशिश सिर्फ कर रही है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर इनकी बात होगी कि खैर बयानियाँ बना रहे हैं और बयानियाँ बना के इस बात को कर रहे हैं। लेकिन उनको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी को कि 90 डेज से बाहर निकलने का फिर मकसद क्या है। अच्छा जी आखिरी एक मिनट मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से हम ज़रूर बात करें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब कराची तशरीफ़ लाए तो एमक्यू वफ़द ने उनसे मुलाकात की और अंदरूनी खबरें ये हैं कि जनाब अब चूँकि इस वक्त वफाकी हुकूमत में ज़ाहिर ख़त्म हो गई तो एमक्यू हुकूमत में शामिल नहीं है, तो अब जाकर उन्होंने जिस तरह लिखा हुआ खबर वही पढ़ कर सुना दूँ मैं आपको। गैर एलानी लोड शेडिंग, बिजली के यूनिट की फ़ी जो इजाफा हो गया फ़ी यूनिट में और स्ट्रीट क्राइम समेत शिकायत की तवील फहरिस्त रखती है कि ये कराची के मसाइल हैं और इन पे आप तवज्जो दें। हालांकि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, कहा जाता है इतने वक्त के लिए नहीं आए। आपको भी लगता है ये खाली आवाम को दिखाने के लिए कि देखिए हमने आपका सारा मौक़िफ़ सामने पेश कर दिया? देखिए ये है सियासत, जो ये बात किसी और पे रख के कर रहे थे, ये है सियासत। और सियासत करना बुरी बात नहीं है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ उन पर, ये तो तनकीदी नज़र से बोले थे। ये देखें आने वाले दिन इलेक्शन के हैं और अब उनको कराची के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने बता दिया, तो आपको लगता है निगरान ये सारी बातें सही हो जाएंगी? देखिए उन्होंने तब तक आगे पेश कर दिया ना कि भाई उन्होंने स्ट्रीट बोला क्राइम खत्म होगा करा हम दें, तो लोड बहुत शेडिंग अरसे खत्म करा दें। वज़ारतों में रहे, हम तो नहीं करा पाए, ना ही वो वज़ीर-ए-आज़म कर पाए। आप बड़े अच्छे वज़ीर-ए-आज़म डशिंग लग रहे हैं और आप ये कराची के मसाइल हैं हालांकि वो निगरान इसका है। हल करते हैं, निगरान है। लेकिन हमें लगता है कि आप लंबे निगरान हैं तो इसलिए आपके पास आ रहे हैं, आप ही माई बाप है, आप भी हल कर दें। इस किस्म की कोई बात हुई और ये एक तरीके से सियासत कर रहे हैं कराची सियासी उनको वोट आपको भी लगता है नहीं इनको सुनते? अब जाके सियासी कराची बयान याद है, आ इसके गया, अलावा कुछ नहीं है। कराची याद आ गया। कराची याद आ गया इनके उनको एक बार फिर। लेकिन कुछ दिनों पहले जो एक मैंने बयान सुना था उनके एक साबिक एमएनए के लिहाज के कि अब हमारा अगला होगा कि कराची को सूबा बनाया जाए, ये बात नहीं की उन्होंने। सुबह की बात इसलिए नहीं की कि जनाब वो बातें सारी बाहर करते हैं और कहा जाता है कि शायद वो असम्बली में भी नहीं करते और इस तरह की मुलाकातों में भी नहीं करते, कहा जाता है, कंफर्म नहीं है। अनीस मंसूरी साहब शायद ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। अनीस मंसूरी वाकई सीरियस है एमक्यू नए सूबे के हवाले से? कौन? एमक्यू पाकिस्तान? कौन सी एमक्यू? एमक्यू पाकिस्तान का है, मैंने पूरा नाम लिया। नहीं, अभी तक तो वो सूबे की एक उनमें जो आधे लोग जो हैं वो सूबे की मुखालफत कर रहे थे भी 8 महीने पहले तक, जब वो अलग जगह खड़े थे। साथ हो गए सब। तो सर यहाँ पर तो जिस तरीके से किबले हर घंटे में बदलते हैं, अब अगले घंटे में पता नहीं कौन सा नया सूबा आ जाए, तो रहने दीजिए बस, सही है, गुजारा करें। सियासी बयान हाँ हाँ, 100%। इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें आएंगी। बयानियाँ बनाने की नाकाम। बयानी बनाने की बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब आपका, नवीद जोहरी साहब आपका। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से आरा ज़रूर दीजिए, हम कमेंट इंशाल्लाह शामिल करेंगे बहुत जल्द आपके साथ और आपके कमेंट्स उस दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम हम करेंगे। आप देखने वालों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, मौलाना के मान।